राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाबा नीम करौली की एक और चमत्कारी स्टोरी। मित्रों, रिचर्ड एल्पर्ट जो कि एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक बात सत्य की खोज में वो भारत आए हुए थे। वो पहुंचे बाबा नीम करौली के धाम कैंची धाम, जहां पे जब बाबा नीम करौली से उनका साक्षात्कार हुआ, वो बाबा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जो रहने का मन था वो भारत में ही बना लिया। अच्छा, कुछ जो इस टाइप की हस्तियां होती हैं या विभूतियां होती हैं, वो भगवान के जो भी अपन क्या बोले, भगवान के एम्बेसडर बोल दो या आप उनके इनकारनेट बोल दो। जैसे वर्तमान में बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के रसिक संत हैं, सब लोग जानते हैं उनको। ये भी इनकारनेट ही बोलेंगे, मैं तो इनको इनकारनेट बोलूंगा। आने वाले समय में हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो पीढ़ियां होंगी, वो अपने बुक्स में इनकी जीवनी पढ़ेंगे मित्रों। तो ऐसे ही बाबा नीम करौली महाराज थे, जिनको हनुमान जी का अवतार बोला जाता था। कोई उनके बारे में बहुत सारी बातें हुआ करती थी उस समय, लेकिन सब पॉजिटिव बातें। तो जब वो इंसान रिचर्ड एल्पर्ट बाबा से मिला, बाबा ने उसकी सारी बातें जो उसके मन में थी खोल के रख दी। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने साफ बोल दिया कि मेरी जो भी रिसर्च थी वो सब रह गई, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। और उसी का नाम आगे जाके रामदास पड़ा। और पश्चिमी जो प्रदेश थे, वहां जाके उसने पूरे राम नाम की उसने जो प्रचार किया, वो सब उसी ने किया। आप कहीं बुक्स वगैरह में भी सर्च करोगे या पढ़ोगे तो आपको रामदास बाबा का एक अनन्य भक्त मिलेगा। वो कोई और नहीं, रिचर्ड एल्पर्ट था। अब आप आजकल बहुत सारे इंटेलेक्चुअल मिलते हैं, बहुत बुद्धिजीवी मिलेंगे, उनसे आप पूछोगे तो उनका एक सिंपल सा मतलब एक फिनोमिना होगा कि नहीं साहब, वो तो ऐसे ही गंवार होगा या कम पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि उनकी नज़र में जो कि बुक्स की नॉलेज जिसको ज़्यादा होती है, भौतिक नॉलेज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा उनकी नज़र में इंटेलिजेंट होता है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता बिल्कुल भी। आध्यात्मिक नॉलेज अपनी जगह होती है और भौतिक ज्ञान की जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉलेज अपनी अलग जगह है। तो फाइनली रामदास बाबा का एक अनन्य भक्त बना और उसने पश्चिमी प्रदेश में जाके राम नाम की जितना भी महिमा मंडन किया उसने या प्रचार किया, और बहुत सारा काम किया उसने। तो मित्रों, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मतलब इतना सा था कि देखिए, अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग ऐसे हैं कि जो भगवान राम के नाम का उन्होंने महत्व को जाना और शक्ति को जाना। मतलब इस दुनिया में मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मैं रात को 9 बजे लाइव भी जाता हूँ, तो मेरा हमेशा एक ही बोलना होता है कि भगवान राम से नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। अगर इस नाम को हमने चेंट कर लिया मित्रों, तो वाकई में इस जीवन में कुछ भी मतलब असंभव नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले 7 मई को मेरी मदर एक एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। सडनली मुझे मालूम पड़ा, और हमारे लिए उससे बड़ा हृदय पर कुठाराघात हो नहीं सकता। और जब मालूम पड़ा, हम गए वहां पे। मेरी मदर बुलेट से गिर के खत्म हो गई थी, सडनली ऑन द स्पॉट। अब माँ का जाना तो माँ का जाना होता है। बड़ी स्वस्थ थी वो, और कभी उनको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, सारे अपने क्रियाकलाप करना, योगासन वगैरह, तो बहुत फिट थी वो। मम्मी के जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं मतलब डिप्रेशन में चला गया। मतलब अपना काम तो करना ही था, मैं बाहर रहता हूँ घर से, तो अब ये भी मालूम है कि आजीविका चलानी है। तो अब मैं मतलब रो के बैठ जाऊँ तो उससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो मुझे ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है। लेकिन ऐसा हो गया कि मैं शांत बैठा हूँ, कहीं किसी से बात नहीं कर रहा। सडनली क्या होता है कि देखिए, भगवान किसी ना किसी को आपके जीवन में भेजते हैं। हमारे घर के पास ही एक ऐसा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला करता था अपने आप को, और शायद भगवान ने वो मेरे लिए ही भेजा था। पास कान मतलब एक थड़ी थी, उसमें बैठा दिन भर सिगरेट पीना और गुटखा खाना, उसका ये काम था।
और बाकी वो वर्क फ्रॉम होम करता था। लेकिन देखिए, इस दुनिया में हर टाइप के लोग आपको मिलते हैं और उनमें से आपको अच्छाई क्या लेनी है ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पे नहीं। मेरी उससे बात हुई, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मुझे बोलता है, मंदिर था वहां पे तो वो, लेकिन भगवान राम का बड़ा भक्त था, तो मुझसे बोलता है कि ऐसे ही बातचीत हुई, बोले क्या हुआ, कैसे परेशान हो। तो एक्चुअली मैं थोड़ा आउटस्पोकन हूँ और बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मतलब अपनी बातों को सामने वाले के सामने तुरंत प्रकट कर देना। मैंने उसे बताया ऐसे ऐसे बात है, तो मुझे बोलता है कि मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, राम नाम, और इसको आप जप करो। अच्छा, मैंने कहा भाई देखो, मेरे ऊपर बीत रही है, मैं जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो भी है आप अपने काम से काम रखो। लेकिन उसने मुझे मेरी काउंसलिंग की थोड़ी देर। एक तो क्या होता है कि अच्छा, मेरे मन में ऐसा नहीं रहता है कि ये बंदा गलत शौक करता है तो मैं इससे बात ना करूं। मेरा ऐसा रहता है कि अगर वो अच्छी बातें कर रहा है तो मैं उससे बातें ग्रहण करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई शराबी भी है, अगर वो अच्छी बात कर रहा है तो मैं उसे सुनूंगा, उसे तुरंत मैं जजमेंटल नहीं होता एकदम। तो मैंने उसकी बात सुनी और मुझे ठीक है, अच्छा मैं तो परेशान था ही, मैंने कहा ये भी करके देख लेता हूँ। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे इस जीवन में सबसे बड़ा चेंज हुआ। उसने मुझे मतलब बहुत सारे रीजन बताए और वो शायद मेरे लिए आया था, अब वो चला गया यहाँ से। तो मतलब मुझे बोला कि देखो, आप जब करोगे ना तो आपके मन में विचार आएंगे, कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से पहले विष निकला, तो आपके मन में से पहले जो बुरे विचार है ना वो निकलेंगे। आप निकलने देना, आप करते रहना। और कसम से उस मंत्र से मेरा जीवन बदल गया। मैं उस जो गम था ना उससे बिल्कुल बाहर निकल गया। वरना माँ को तो दुनिया में कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो कि माँ को रिप्लेस करे। लेकिन इस राम नाम के जाप ने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई किसी की कहानी सुना के नहीं कह रहा, और मेरा जीवन बदल गया। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को बोलूंगा कि आप इस मंत्र को जाप कीजिए। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ बिल्कुल होगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में पहला काम आपको विश्वास करना है, क्योंकि दो टाइप की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी इस वायुमंडल में विद्यमान है। अगर हम पॉजिटिव होंगे तो काम होगा, अगर आप नेगेटिव पहले ही हो गए तो मेरी मदर एक बात बोला करती थी कि रोवत गए मरे की खबर लाए। मतलब आप पहले ही किसी काम के लिए नेगेटिव हो गए तो दुनिया में कोई भी नहीं है उस काम को कर दे। तो मित्रों, इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, एक नए एनर्जी के साथ में। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिख दे जय श्री राम।